Praise God, praise God, praise God, praise God, praise God, praise God, praise God. Worship you, Lord, 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 worship you, Lord. Thank you, Jesus, thank you, Jesus. आवाज अगर क्लियर आ रहा है तो आप लोग लाइव दबा के रिस्पॉन्स दे सकते हैं. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. 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 हालेलुया यीशु के नाम से हालेलुया हालेलुया चरणों में तेरे हम आते हैं सारा आदर तुझको देते हैं से हम झुकाते हैं वंदना करते हैं हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया यीशु के नाम से हालेलुया आमीन। जीसस स्वर्ग के पिता परमेश्वर प्रभु जी धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जी। फिर एक बार अपने प्रिय उपस्थिति में तूने हमें लेके आया है पवित्र परमेश्वर यीशु मसीह। एक शब्द जो सारे संसार में गुजरा है प्रभु जी वो यीशु मसीह का नाम है पूरी संसार में गुंज रहा है प्रभु जी। पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु जी इन दिनों में तूने अपने लोगों को खड़ा कर रहा है प्रभु जी। वी थैंक यू जीसस
We praise you, Jesus. Glory to God, our Heavenly Father. Your will be done. स्वर्ग के पिता, सामर्थ्य और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की इस रिवाइवल मीटिंग को मैं तेरे हाथ में समर्पण करता हूं प्रभु। पवित्र आत्मा, जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग देखने वाले हैं प्रभु जी, ये प्रोग्राम यीशु मसीह के नाम से हम शुरू करते हैं प्रभु। आपके वचन की गहराइयों में जाने के लिए तो सहायता करिए। आज हर एक हृदय को छू लेना प्रभु जी, हर एक हृदय में तू बातचीत कर प्रभु जी। और ये आवाज, ये संदेश यीशु मसीह के नाम से बहुत ज्यादा प्रभु लोग के हृदय में काम करने वाला बन सके। ज्ञान से नहीं, बुद्धि से नहीं, परंतु पवित्र आत्मा के अगुवाई के अनुसार होने के लिए तो सहायता करिए। दुआ मांगते हैं प्रभु आज टीम के लिए, और जितने सारे लोग प्रभु जी इस कार्य में पार्टनरशिप करते हैं प्रभु जी, उन सभी को आपके जन होने के नाते मैं आशीष को देता हूं प्रभु जी। आज के इस आखिरी सेशन में प्रभु जी तेरे संदेश को मैं लेके आया हूं प्रभु। पवित्र आत्मा, तेरे स्वागत करता हूं। आज तू मुझसे बातचीत करिए, मेरे लोगों से बातचीत करिए, जो लोग तेरे सेवा कर रहे हैं उनसे बातचीत करिए, जो विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं उनसे बातचीत करिए, जो विश्वास से पीछे हट गए आप उनसे बातचीत करिए। आज का संदेश मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक बिचवाई हो जाए, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक बिचवाई हो जाए, ऐसा मदद कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष को दे। और मैं परमेश्वर का दास रेवरेंड जेके नंदा फ्रॉम बिलासपुर छत्तीसगढ़ धन्यवाद देता हूं परमेश्वर को कि परमेश्वर ने ऐसा एक अवसर को दिया कि मैं परमेश्वर के संदेश को आपके सामने में रख सकूं। thereafter I thank you brother Isaac also और आजादी टीम के लिए भी कि जिन्होंने एक अवसर को दिया है, और धन्यवाद देता हूं उनके परिश्रम के लिए। उन लोगों ने काफी मेहनत कर रहे हैं परमेश्वर की सेवा करने के लिए, और निश्चित तौर से जो कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की सेवा करता है वो दोगुनी आदर के योग्य है। तो मैं आजादी टीम को, भाई आइजैक को, उनके पूरी टीम को जो इस सेवा में पार्टनरशिप कर रहे हैं, मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं धन्यवाद देता हूं मैं उनके सारे सहयोग करने वाले सिस्टर आइजैक ऑल्सो, और जितने सारे टीम हैं, सारे जो इंडिया में सोल विनर पेज में आके मिनिस्ट्री कर रहे थे और करने वाले हैं, सभी को मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने जो भी सेवा कर रहे हैं, वचन की सेवा, प्रार्थना की सेवा, आराधना की सेवा, इन सारे क्षेत्र में निश्चित तौर से परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे। मैं वेलकम करता हूं हमारे प्रिय लोगों को यीशु मसीह के नाम से। आई वेलकम यू इन द नेम ऑफ जीसस। गॉड ब्लेस यू सो मच। गॉड ब्लेस योर फैमिली। गॉड ब्लेस टुडे मैसेज। परमेश्वर आज के इस संदेश के द्वारा आपको मुझे बहुत ज्यादा बातचीत करने वाले हैं। मैं बहुत खुश हूँ, और निश्चित तौर से परमेश्वर आप हमसे बातचीत करेगा। विशेष तौर से मैं ऐसा विश्वास करता, जितने सारे लोग अभी देखते हैं इस संदेश को, अक्सर मसीही लोग हैं, और ये मेरा तीसरा सोल विनिंग फेस में आने का है, पेज में आने का है। मैं जून को फर्स्ट टाइम आया था। उस समय मैं प्रचार किया था कि रिवाइवल क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवाइवल, रिवाइवल कैसे आता है। देन आफ्टर मई 17 तारीख को फिर एक बार मैं प्रभु के वचन सुनाने का मौका मिला। उस समय मैंने पहला राजा उसके 4 अध्याय का मैंने वर्णन किया था कि एलिशा कैसे, और उस समय में जो कुपी में जो तेल थी, अभिषेक और सामर्थ और रिवाइवल कैसे आता है, उसके बारे में संदेश दिया था। आज फिर परमेश्वर ने मौका को दिया है, और अक्सर करके मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि ऐसा अवसर को लगातार परमेश्वर दे रहा है। आपकी प्रार्थना के लिए बहुत सारा धन्यवाद कि परमेश्वर सेवा में इस्तेमाल कर रहा है। और आज का भी जो विषय है, व्हाई, क्यों, इस शब्द को जो सवाल हमारे सामने में आता है, हर एक चीज के सामने में क्यों लगाया जाता है, और क्यों के बाद ही सारे चीज क्लियर होता है। तो आज हम एलिया के बारे में देखेंगे कि एलिया एक ऐसा परमेश्वर का दास है जो पुराने नियम में
उनके बहुत बार उनके प्रचार की जाती है। परमेश्वर का जो बड़ा काम था उसके बारे में एलिया के जीवन के द्वारा बताते हैं। और आज भी एलिया का परमेश्वर जीवित है। आज भी एलिया का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। और एलिया विश्वास योग्य व्यक्ति था और आज भी हमें विश्वास योग्य सेवक होने की बहुत ही जरूरत है। सो टर्न बाइबल हम देखेंगे 1 किंग चैप्टर 17 वर्स 1। पहला राजा किताब उसका 17 अध्याय, उसमें हम देखेंगे पहला राजा किताब उसका 17 अध्याय। ये जो पृष्ठभूमि है ये बहुत ही अद्भुत पृष्ठभूमि है, बहुत ही अद्भुत पृष्ठभूमि है। उस समय में ऐसा माहौल था मानो परमेश्वरी काम को करना बहुत ही कठिन था, बहुत ही कठिन था उस समय में परमेश्वरी कार्य को करने के लिए। और ऐसे समय में लोगों को मारा जाता था, परमेश्वर के लोगों को सताया जाता था और अकाल पड़ी थी, विपत्तियां पड़ी थी, महामारी, हर एक प्रकार से लोग हालाकान परिस्थिति में बहुत ही खुश नहीं थे। ऐसे समय में परमेश्वर के दास एलिया भी परमेश्वर का संदेश को पाया हुआ व्यक्ति था। और एक समय ऐसा आता है जिस समय इतना परेशान हो गया था एलिया कि एलिया बोलता है, हम उसको देखेंगे। एलिया बोलता बस है गया प्रभु, मैं मरना चाहता हूं। पहला राजा किताब उसका 19 अध्याय 1 से लेकर 4 पद में लिखा गया है। एलिया ने झाऊ के पेड़ में नीचे में जाकर बोलता है कि हे प्रभु मैं मरना चाहता हूं, बस हो गया। इस थीम में हम लोग आज विचार करके 2 कंसेप्ट के बारे में हम देखेंगे। और ये व्यक्ति जिसके बारे में समय मिलेगा तो हम बताएंगे, जॉब के बारे में, अय्यूब के बारे में देखेंगे। 2 आज मेन पार्ट है, एक एलिया है और अय्यूब है। ये दोनों चित्र को हम देखेंगे। पहले बात हम लोग निकाल लेंगे पहला राजा उसका 17 अध्याय। पहला राजा किताब उसका 17 अध्याय में लिखा गया है, परमेश्वर के दास जाकर अहाब राजा से कहता है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिनके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। परमेश्वर के दास एलिया अहाब राजा के पास में जाकर कहता है कि जब तक मैं ना कहूं, परमेश्वर के जीवन का शपथ, परमेश्वर का शपथ खाकर मैं कहता हूं कि जब तक मैं ना कहूं तब तक मेह नहीं बरसेगा। ये संदेश का शुरुआती रेवलेशन में हम लोग जा रहे हैं। आप पूरे ध्यान से सुनिए, आज बहुत ही परमेश्वर विशेष बात करने वाला है। विशेष अभिषेक और सामर्थ, रिवाइवल और अगुवे जो लोग हैं, जो लोग प्रभु की सेवा कर रहे हैं उनके लिए, जो लोग सेवा में सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए, जो सेवा में आना चाहते हैं उनके लिए, और जो लोग सेवा में कठिनाइयों में जीवन को बिता रहे हैं उनके लिए, जो सेवकाई में बहुत बेहतर कर रहे हैं उनके लिए, सारे ऑल इन वन ये मैसेज है। जो भी है, जिस स्थिति में भी है, आप बड़े ध्यान से सुनिए। विशेष संदेश यहाँ पे आज आप पर मैं देखेंगे। वाई, क्यों आज का जो विषय है, टुडे माय टॉपिक इज दिस, वाई, क्यों इसका विस्तार, क्यों इतना छोटा शब्द है लेकिन उसकी जो गहराई है, इसकी जो पावर है, वो पूरे होल कंसेप्ट को होल्ड करता है। पहली बात आप पर मैं यहां पे देखते हैं, अहाब राजा के पास में जाकर परमेश्वर के दास बोलता है, परमेश्वर के सेवा करना, परमेश्वर का सोचे। देखिए, अब आप कल्पना करिए कि परमेश्वर का दास, द मैन ऑफ गॉड का पावर क्या है। यहां पे देखिए, परमेश्वर के दास आज जाकर राजा को बोलने का जरूरत है। आज परमेश्वर के दासों को, अधिकारियों को जाकर बोलने की जरूरत है। आज जो लोग परमेश्वर के उपस्थिति में नहीं है उन लोगों को सुसमाचार सुनाने का जरूरत है। जो लोग ओहदे में बड़े हैं, जो लोग राजा के पद में हैं, जो लोग जिला को हैंडल करते हैं, जो लोग राज्य को हैंडल करते हैं, जो लोग देश को हैंडल करते हैं, उन सारे लोगों को जाकर आज मुझे और आपको बताने का जरूरत है।
उनकी पोजीशन का नहीं। मैं आज आपको बताऊंगा कि परमेश्वर का जो दास का जो औकात क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मैन ऑफ गॉड। परमेश्वर के दास का ताकत क्या है। राजा को जाकर ये एलिया कह रहा है, क्या बोल रहा है, संदेश क्या है कि जब तक मैं ना कहूं तब तक मैं नहीं बरसेगा। मीनिंग क्या है, राजा के ताकत से ज्यादा ये परमेश्वर के जन का ताकत है। ये बोल रहा है कि तू एड़ी चोटी लगा दे, तू एड़ी चोटी लगा दे, लेकिन जब तक मैं नहीं कहूंगा तब तक बारिश नहीं बरसेगी। क्या राजा बारिश गिरा सकता है या बारिश को रोक सकता है? अगर कोई रोक सकता है और गिरा सकता है, और ही इज द मैन ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का जन है। आज हमारे भारत की हालात बहुत ही विपरीत है, लेकिन एक परमेश्वर के जन होने के नाते मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास में परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार है। आपको परमेश्वर ने सामर्थ को दिया है, परमेश्वर ने आपके जीवन में वो भेदों को दिया है। परमेश्वर की सेवा करना राजा सेवा करना से भी उत्तम है। एक बार परमेश्वर के दास बिली ग्राहम को किसी ने कहा कि हम आपको यूएसए का प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। परमेश्वर के दास बिली ग्राहम सर ने विनम्रता से कहा कि मैं जो काम करता हूं वो काम यूएसए के प्रेसिडेंट की कुर्सी में से भी बड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप और मैं जब परमेश्वर की सेवा को कर रहे हैं, ये सेवा सबसे उच्च स्तर का सेवा है। ये सब सारे होड़ है, जितनी स्तर है संसार में, जितनी पदवी है, उन सारे पद से बड़ा पद परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो कि आप अगर परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चाहे आराधना के द्वारा हो, चाहे ऑनलाइन के द्वारा हो, चाहे एनी वे, जो कुछ भी रास्ते से आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, हम आपको सैल्यूट करते हैं। हम आपको सैल्यूट करते हैं। हम आपको सैल्यूट करते हैं यीशु के नाम से कि आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। और ऐसा सेवा, ये जो काम है, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम है। लिखा गया है, इसका मीनिंग ये है, परमेश्वर अभिषेक की औकात आप और मैं यहां पे देख रहे हैं। हेलो डियर मिनिस्टर, आप कभी निराश हो जाते हैं क्या? आप कभी परेशान हो जाते हैं क्या? लेकिन मैं आपको परमेश्वर वचन के द्वारा उत्साहित कर रहा हूं कि आप निराश ना हो, आप निराश ना हो। आपको परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी को दिया है, उस जिम्मेदारी को पूरा करें। हमारा ताकत परमेश्वर है। ये किस लिए बोल पाया? क्योंकि वो विश्वास करता था, वो जानता था कि उसका ताकत राजा नहीं, उसका ताकत परमेश्वर है। आज आपका ताकत और मेरा ताकत परमेश्वर है, इस बात को जानिए। इस कोरोना वायरस के समय में, इस अकाल के समय में, इस गरीबी के समय में, इस संकट के समय में अगर आपका ताकत है तो वो है परमेश्वर। हमारा परमेश्वर हमारा ताकत है। राजा को भी परमेश्वर के दास ललकार सकता है। आगे को इसको और उसको बताऊंगा मैं। राजा को भी एलिया ललकार दिया, जब तक मैं ना कहूं तब तक मैं नहीं बरसेगा। जैसे कि मान के चलो कि ये एलिया के पास में, एलिया के लिए बहुत ही आसान काम है, जैसे अपने घर का दरवाजा खोलना और बंद करना। वैसे ये कह रहा है कि मैं जब तक ना कहूं, आकाश ये परमेश्वर के वचन को पूरा करता है। यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और धरती का सारा अधिकार मुझे दिया गया है और मैं तुम्हें देता हूं। प्रेज गॉड। ये अधिकार आपके पास में है कि आप ये बीमारी से कहिए, यीशु के नाम से ये बीमारी चले जाएं, और परमेश्वर के वचन
जो वचन आप बोलेंगे यीशु का नाम पर्याप्त है, यीशु का नाम पर्याप्त है। राजा के सामने में भी एलिया ने अपने अधिकार को जानता था। He knows his authority. Do you know? क्या आप जानते हैं कि आपका अधिकार क्या है? क्या आप अपने अधिकार का कितना इस्तेमाल करते हैं? अधिकार रहने का बाद भी आज बहुत सारे लोग हैं जो राजा का सामना करना नहीं चाहते हैं, गरीबी की सामना करना नहीं चाहते हैं। आपके अधिकार का इस्तेमाल करिए, प्रार्थना करिए, सामना करिए। और ये बोलता है जिसके सामने में उपस्थित रहता है, दैट इज द मीनिंग ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप विद लिविंग गॉड। परमेश्वर के, जीवित परमेश्वर के साथ में जीवित रिलेशन, लिविंग रिलेशनशिप विद बिटवीन गॉड एंड मी। परमेश्वर के साथ, जीवित परमेश्वर के साथ में एक जीवित संबंध होने की जरूरत है। कैसा संबंध? लाइव रिलेशनशिप, जीविता संबंध है। लेकिन अगर मर गया है, अगर मैं था लेकिन अभी नहीं हूं, बोलता है कि एलिया बोलता है मैं जिसके सामने में उपस्थित रहता हूं। विशेष बात है आज एक बहुत ही बड़ी दुख की बात यह है, मिनिस्ट्री पावर और पावर मिनिस्ट्री। जरा सोचिए, समझिए, थोड़ा चिंता करिए, कौन सा राइट है? मिनिस्ट्री पावर है या पावर मिनिस्ट्री है? ये भेद आपको मैं बताना चाह रहा हूं जो परमेश्वर ने बताया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनिस्ट्री पावर एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर मिनिस्ट्री? हु इज द राइट? कौन सा सच है? सेकंड नंबर, मिनिस्ट्री पावर एक नंबर में है और दूसरा है पावर मिनिस्ट्री दूसरा नंबर में है। और सच्चाई तो यह है और पास तो यह है कि पावर मिनिस्ट्री नहीं, लेकिन मिनिस्ट्री पावर इज द पास। मिनिस्ट्री जो पावर है वो सही है, मतलब सेवा का सामर्थ की सेवा नहीं। जो यीशु मसीह का जो सामर्थ है वो सेवकाई के द्वारा आता है। आज बहुत सारे लोगों ने चाहते हैं कि पावर मिनिस्ट्री चाहिए। नो, मिनिस्ट्री पावर चाहिए। आपकी मिनिस्ट्री में पावर होना है, आपके पावर में मिनिस्ट्री नहीं। हमारी ताकत में सेवा नहीं, परंतु सेवा में ताकत होने की जरूरत है। सेवकाई में सुसमाचार सामर्थ की जरूरत है। आपकी बाइबल शिक्षा यीशु मसीह के वचन के द्वारा, दिन आफ्टर मिनिस्ट्री के बाद सामर्थ आता है। यीशु मसीह के बाद जब दूसरा अध्याय प्रेरित काम में लिखा गया है, जब उन लोगों ने प्रार्थना कर रहे थे, जब उन लोगों ने उपवास कर रहे थे, तब पेंटिकोस्त के दिन में स्वर्ग से सामर्थ आया। लेकिन रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑल्सो। आज यीशु के नाम पहले होना चाहिए। आज यीशु के सेवा पहले होने की जरूरत है। यीशु का नाम, काम और उसका जो संदेश उद्धार है वो पहले जरूरत है, तभी परमेश्वर का काम को हो पाएगा। परमेश्वर ऐसे महान लोगों हैं जिन लोगों ने पृथ्वी को कंट्रोल किया है, बीमारियों को कंट्रोल किया है। फिर काम 3 अध्याय में देखते हैं कि वो लंगड़े के जन्म से लंगड़े के उसके जीवन को परिवर्तन कर दिया, उछलने कूदने लगा। हे प्रभु के लोगों, दासों, परमेश्वर के अनुग्रह में आपके अधिकार को जानिए। पहला है कि सबसे पहले उसके राज और उसके धर्म की खोज करो। सबसे पहले उसके राज और धर्म की खोज करो। द एंड। सबसे पहले पहला परमेश्वर का आपका समय, आपका ताकत, आपका धन, आपका घर, आपका जीवन, आपका परिवार, व्हाट एवर यू हैव, सब कुछ पहला स्थान है परमेश्वर।
मत्ती किताब उसका 6:33 में लिखा गया है, सबसे पहले तुम परमेश्वर और उसके राज्य की खोज करो, धर्म की खोज करो, तो इन सारी वस्तु भी तुम्हें मिल जाएगी। 2 भाग है। पहला भाग अगर पूरा करते हैं, पूरा करते चले जाइए, पहला भाग को पूरा करते चले जाइए, दूसरा भाग अपने आप होता चला जाएगा। अगर रात बीत जाती है तो दिन आना ही है। मेरे प्यारे लोगों, परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे, परमेश्वर आपके साथ रहे। 1 तीमुथी 1:7 में लिखा गया है, परमेश्वर ने मुझे और आपको भय की नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। 1 तीमुथी 1:7 में लिखा गया है, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु संयम, प्रेम और सामर्थ की आत्मा दिया है। हे लीडर, प्रभु के लोगों जो सेवा करते हैं, आपको सबसे पहला सामर्थ दिया गया। मैं भी पिछले अब जब फास्ट में जब प्रचार किया था कि परमेश्वर के लोगों के पास सामर्थ कैसे आता है, रिवाइवल कैसे आती है, उसके बाद मैं प्रचार किया था उसको, इसका सेकंड सेशन में, ये 3rd सेशन है मेरा। सो हम देख रहे हैं कि परमेश्वर 3 बार यहाँ पे आया है, सामर्थ, प्रेम और संयम। सामर्थ किसके लिए? परमेश्वर की सेवा को करने के लिए। प्रेम किसके लिए? जगत के लिए, कि जगत से परमेश्वर ने प्रेम किया। प्रेम करने का क्या होगा? प्रेम करने का मकसद क्या है? क्यों हमें प्रेम करना है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र को दिया। क्यों दिया? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, क्यों विश्वास करे? नाश ना हो परंतु अनंत जीवन। प्रेम अनंत जीवन को लेके आता है। और तीसरा संयम, सेल्फ कंट्रोल। ये सेल्फ कंट्रोल इस संसार की अभिलाषाओं से, इस शरीर की अभिलाषाओं से, पहले उसका कहता है मैं अपने शरीर को मारता हूं, कुड़ता हूं और बस में रखता हूं। मैं अपनी उपलब्धि को कूड़ा और कचरा समझता हूं। उसने सियाना होने का बावजूद भी मूसा के बेटी के संतान होने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि परमेश्वर के लोगों के साथ थोड़ी देर दुख उठाना उस मिस्र के धन से कई गुना बढ़कर है। क्या उनकी माथी मारी गई थी? क्या उनका समझ नहीं था कि उन लोगों ने पहले उसने अपने राजपाट को छोड़कर, नेहमिया ने अपने राजपाट को छोड़कर, शद्रक मेशक अबेदनगो ने अपने राजपाट को छोड़कर, दानियेल ने अपने राजपाट को छोड़कर परमेश्वर की सेवा के मूल्य को समझना है। परमेश्वर की सेवा के मूल्य को आप समझना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री के नजरिया, सोचने का नजरिया आज बदल गया है। मिनिस्ट्री करने का अंदाज बदल गया है। लेकिन रियल मिनिस्ट्री की मिनिस्ट्री पावर है, पावर मिनिस्ट्री नहीं है। परमेश्वर की दासों के अंदर में सामर्थ होता है, परमेश्वर के दासों के अंदर में ताकत होता है। इसलिए आहाब राजा के पास में जाकर बोल रहा है। एक बार जब मैं परमेश्वर का सेवा शुरू में कर रहा था, अभी मेरे को बहुत साल हो गए सेवा करते हुए। मेरे पापा जी भी प्रभु की सेवा करते करते वो सो गए हैं प्रभु में। काफी वो ही वाज आल्सो वन ऑफ द सोल विनर सोल्जर। और उस समय में मैं परमेश्वर का सेवा को शुरू कर रहा था। और आज भी जिस बोझ के साथ, जिस दर्शन के साथ मैं सेवा करते हुए आया हूं, अब तक मेरे जोश में, मेरे दर्शन में, मेरी पेशन में कभी भी परिवर्तन नहीं आया। 20 साल हो गया परमेश्वर को सेवा करते। जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। लेकिन परमेश्वर को मैं सैल्यूट करता हूं कि परमेश्वर का जो सामर्थ, ये वचन को मैं याद रखा, सबसे पहले तो परमेश्वर के राज्य का, उसके धर्म का खोज कर, उसके बाद सब कुछ मिल जाएगी। परमेश्वर आपको आशीष को दे। ये सामर्थ आपके अंदर में है। अब एक विशेष बात को आप पर में चाहेंगे, एक विशेष बात को आप पर में ध्यान करेंगे। एलिया आप पर में परमेश्वर वचन को देख सकते हैं। परमेश्वर का वचन बहुत अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। आप पर में जानते हैं, पहले राधा किताब उसका 19 अध्याय में एक घटना परमेश्वर का दास के साथ हुआ है। और एक घटना ऐसा हुआ है कि परमेश्वर का जो जन है, प्रभु बोलता है कि जा और सराफत की विधवा के घर में रुकना।
सरापत की विधवा के घर में रुकना, परमेश्वर का संदेश उसको मिलता है, परमेश्वर का संदेश उसको मिलता है। 17 का आप पर मैं देख सकते हैं 8 में लिखा गया है। पहला राजा 17 का 8 में लिखा, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, जाकर सिनोद के सरापत नगर में जाकर वहीं रहे, वचन पाकर जाना, प्रभु का वचन पाकर जाना। आप जहां कहीं भी जाए, टेक द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर को वचन पाए बिना आप कहीं मत जाइए। पहला सेवा किया, इसमें परमेश्वर ने उसको मदद किया, राजा के लड़का रहा। अब दूसरी बात जब जा रहा है तो परमेश्वर कह रहे सरापत के घर में जाना। और आपको मालूम है स्टोरी कि उसके घर में थोड़ी सी आटा, थोड़ी सी मैदा और तिल रहा था। और उस समय में इलिया ने उसके घर में रहता है, आशीष को देता है। और लिखा गया है मेन जो पॉइंट है हमारा जो है वो 15 से 18 तक। तब वह चली गई और एलिशा के वचन के अनुसार किया। तब से वो और स्त्री और उसके घराने बहुत दिन तक खाते रहे। उसके बाद मेन जो घटना घटता है, उसकी बेटा मर गया। जिस घर में चमत्कार हुआ था, जो घर खुशी का मौसम था, उस घर में मातम छा गया है। 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 17 में लिखा गया है, और इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा जो घर को स्वामिनी थी रोगी हुआ, और उसका रोग वहां तक बढ़ गया कि उसका सांस लेना बंद हो गया। तो वह एलिशा से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? अरे जिसने आपके आशीष को दिया, बरकत को दिया, सामर्थ को दिया, जिसके कारण कि उसके घर में अकाल के समय में परमेश्वर उनके साथ दिया, लेकिन उसके बेटा जब रोगी होके मर गया, तो अब दूसरा स्टेटमेंट आता है कि हे एलिया, हे परमेश्वर का जान, तुझसे मेरा क्या काम है? तुझसे मेरा क्या काम है? तुझसे मेरा क्या काम है? अगर लिखा गया, क्या तू इसलिए मेरे यहां आया है कि मेरे बेटे को मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? आप जब परमेश्वर की सेवा करते हैं, कभी कभी सफलताएं मिलती है और कभी कभी असफलताएं मिलती है। उसी मुंह से आपने धन्यवाद सुना था, लेकिन वही मुंह से आपको गाली का सामना करना पड़ेगा। विपरीत परिस्थिति उस घर में, जिस घर में आप चमत्कार काम किया था, वही यारी, वही दोस्त, वही कलीसिया, वही व्यक्ति ही आपको उंगली उठाना देगा। वाय? क्यों परमेश्वर ने ऐसा होने दिया उस परिवार में? बढ़िया मिनिस्ट्री चल रहा था, परमेश्वर ने चमत्कार काम किया, उस घर में बहुत बढ़िया हुआ, लेकिन अचानक उसकी बेटा का मृत्यु हो जाता है। क्यों मृत्यु हुआ? क्यों मृत्यु हुआ उस बहन के बेटे का? मेरी सेवकाई में क्यों ब्रेक आता है? मेरे जीवन में क्यों ब्रेक आता है? आपके जीवन में क्यों ब्रेक आता है? हम हमेशा चाहते हैं हमारे जीवन में चमत्कार हो, हमारे जीवन में सफलता हो, हमारे जीवन में हर प्रकार की भलाई आई, ब्लेसिंग। सोचने वाली बात है कि परमेश्वर ने उस बेटे की जान को ले लिया। क्यों? उसका रीजन आज मैं आपको बताऊंगा। रिवलेशन क्या है, प्रकाशन क्या है कि क्यों परमेश्वर ने उस बेटे के प्राण को लिया। एलिया भी समझ में नहीं आ रहा था उसको। एलिया भी शायद दुखी हो गया। एलिया भी कहने लगा, हे प्रभु, तूने ही भेजा था मुझे यहां बीच घर में। सॉरी,
एलिया कहा कि हे प्रभु, तूने ही भेजा था इस घर में, तूने मंगल की काम को कहने कर किया है, तूने चमत्कार काम किया है, लेकिन सडन क्यों तूने इस एपिसोड को लेके आया, इस घटना को लेके आया। आज मान के चलो सेवकाई बहुत ज्यादा अच्छा बढ़ती है, अचानक ब्रेक हो जाता है, हमारे संबंधों में ब्रेक हो जाता है, परिवार में कभी कभी पति पत्नी के बीच में ब्रेक आ जाती है। बहुत अच्छे चलते रहते हैं, हम सोचते हैं कि वाह वाह हम तो बहुत अच्छे हो गए, आफ्टर सम मंथ कुछ घटना घट जाता है और हम निराश हो जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों परमेश्वर करता है? क्यों परमेश्वर ऐसा करता है? उसका रीजन, प्रेज गॉड, 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 स्तुति हो, स्तुति हो। 22 पद में लिखा गया है, एलिया को कि यह बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उससे फिर आ गया और वो जी उठा। एलिया की प्रार्थना सुन ली गई और वो जो बालक है फिर जी उठा। तब कॉन्सेप्ट क्या बदलता है, देखिए। स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वह सच होता है। अब मुझे निश्चय हो गया कि तू यहोवा का जन है, अब मुझे निश्चय हो गया कि तू परमेश्वर का जन है, अब मुझे निश्चय हो गया कि तू परमेश्वर का सेवा ईमानदारी के साथ करता है। इसका मीनिंग ये है कि जब आप हीन समझे जाते हैं, क्या आप कभी हीन समझा गए हैं? क्या आप कभी परमेश्वर की सेवा करते करते लोगों ने आपको नेग्लेक्ट किया है? मेरे को ऐसा बहुत बार हुआ है। लेकिन परमेश्वर ने मेरे सुख को आनंद में बदल दिया। जैसे कलाम कहता है, योर सोल बी टर्न इनटू जॉय। यस, वो हुआ था, वो हो रहा है, वो होगा। स्टेटमेंट बदली गई। वही व्यक्ति बोला, वही स्त्री ने बोली, वही मुंह ने पहले बोला था, वही मुंह ने पहले बोला था कि तू मेरे घर में क्यों आया। जब दुख आता है, जब परिस्थिति बिगड़ जाती है, तो जिन लोगों ने उनको आशीर्वाद का कारण बना था, क्या कभी ऐसा आपने सोचा है कि ऐसा परिस्थिति आता है तो हमें अपने पास्टर के साथ देनी चाहिए, हमें अपने भाई के साथ देने चाहिए, हमें अपने अगुवे के साथ देने चाहिए? बट नो, हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि हम उनके ऊपर चढ़ाई करते हैं। लेकिन एक विश्वासी होने के नाते आपको अपने पास्टर के साथ में सहयोग करने की जरूरत है। एक टीम होने के नाते आपको उस विपरीत परिस्थिति में प्लीज कोऑपरेट ईच अदर, प्लीज कोऑपरेट ईच अदर। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, एलिया निराश नहीं हुआ। अंदर में भले निराश था, लेकिन वो जाकर प्रार्थना करता है, वो प्रार्थना करता है और 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 प्रार्थना करता है। पावर मिनिस्ट्री नहीं, मिनिस्ट्री में पावर तब आएगा। और प्रार्थना और प्रार्थना और प्रार्थना, जब तक उस दशा से आप निकल ना जाए, जब तक उस बीमारी से, जब तक आप उस मरे हुए अवस्था से, जब तक आपकी कलीसिया, आपकी टीम, आपकी परिवार, आपकी पत्नी, आपकी पति, आपके बच्चे, जब तक उस मरे हुए दशा में बाहर ना निकले, तब तक और प्रार्थना और प्रार्थना और प्रार्थना और प्रार्थना। मरा हुआ अवस्था में जीवन आ जाएगा। जब आप नीचे समझे जाएंगे, तब परमेश्वर आपको आदर के योग्य बनाएगा।
वो कंसेप्ट बदल गया, उसके विचार बदल गया, उसकी स्टेटमेंट बदल गई, उसके व्यवहार बदल गया। वो बोलती है यस, अब मैं जान गई हूं कि तू ही परमेश्वर का जन है और तेरे मुंह से जो भी निकलता है वो होता है। कभी कभी परमेश्वर आपके घर में आपको नीचा करवाता है, कभी कभी कलीसिया में आप नीचे दिखाई देते हैं, कभी कभी आपके दोस्तों में आपको नीचा समझा जाता है। पर मेरे भाई और मेरे बहन, निराश ना हो। परमेश्वर आपको लिफ्ट अप करने के लिए एक ब्रेक को दिया है। एमें लिखिए, आपको परमेश्वर ने एक ब्रेक दिया है, ताकि आप जब ब्रेक से जब खोलेंगे अपना, तो एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। अब एलिया समझ में आ गया कि प्रभु, इसका विश्वास पक्का करने के लिए शायद तूने इस कंडीशन को लेके आया। एलिया को भी विश्वास बढ़ गया और उस स्त्री का भी विश्वास बढ़ गया। एलिया को जीवन में अब विश्वास आ गया कि अरे मैं जिसकी सेवा करता हूं वो खिलाता ही नहीं परंतु जीवन भी देने वाला परमेश्वर है। आप जिसकी सेवा कर रहे हैं, आज अभी इसी का चिंता तो है ना कि क्या खाएंगे और कैसे जीवित रहेंगे। एलिया का कॉन्सेप्ट, बीमारी भी वही समस्या था। और पहले तो खाना करे नल्ले में, और अब इसके घर में दोनों बंद हो जाता। लेकिन इस सेवा करता गया और प्रार्थना करता गया। एक आज निर्णय ले भाई और बहनों, मैं और भी ज्यादा प्रार्थना करूंगा। आपकी मरी हुई अवस्था में परमेश्वर कार्य को करेगा। आपकी मरी हुई अवस्था में, समय मेरे पास में बहुत ज्यादा कम है, परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करे। परमेश्वर हमारी सहायता और मदद करे। क्यों गिरा गया है, क्यों मर गया हो? क्योंकि प्रभु इस बात को प्रकट करना चाहता, अपने दास को प्रमाण करवाना चाहता था कि परमेश्वर उसके साथ में है। भाई और बहनों, आप जो सेवा कर रहे, सेवा करते रहिए। एक समय आएगा, वही मुंह जो आपको अस्वीकार किया है वो स्वीकार करेगा। वही मुंह जो आपसे मुंह फेर लिया है वही आपकी ओर तारीफ करेंगे। परमेश्वर अपने प्लानिंग को हमारे जीवन में बढ़ाता लिया चलेगा। और भी हम प्रभु में बढ़ते जाएंगे, और भी प्रभु में हम बढ़ते जाएंगे, और भी प्रभु में हम बढ़ते चले जाएंगे। निराश ना हो, निराश ना हो। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि आप और मैं गिरी हुई अवस्था में अभी, कि आप और मैं निराश अवस्था में है, कि आप और मैं ऐसा सोच रहे हैं कि मेरा जो स्रोत है वो मर गया। जैसा इसका बच्चा बेटा था वो खत्म हो गया। अभी आप जब बेरोजगारी हालत में हैं, आप लॉकडाउन में हैं, तो आप सोच रहे हैं कि मेरा स्रोत बंद हो गया। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो किसी परमेश्वर के जन की जरूरत है, किसी परमेश्वर के जन की प्रार्थना का जरूरत है कि वो आपके लिए प्रार्थना करे। आप उनके लिए प्रार्थना करवाइए, आप स्वयं प्रार्थना करिए। परमेश्वर उस मरे हुई अवस्था से जीवन की ओर लेके चलेगा। परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। पर एलिया जैसा व्यक्ति भी 19 अध्याय में कहता है, 19 अध्याय का 4 पद में बोलता है, परंतु अब स्वयं जंगल में एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वही उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी, हे योबा, बस है, आप मेरे प्राण ले ले, क्योंकि मैं से अच्छा नहीं हूं। अब वो बोल रहा है कि क्या आप ऐसे विश्वास कर रहे हैं? क्या आप ऐसा सोच रहे, प्रार्थना कर रहे हैं, अब की बार मैं सेवा और नहीं करूंगा, मेरी सेवकाई को, मेरी प्रार्थना के स्थान को थोड़ा सा मैं बदल दूंगा? नहीं, कभी नहीं। एलिया का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। एलिया का परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। अगर आपको ऐसा परिस्थिति आता है तो परमेश्वर फिर आपको खिलाता है। आगे लिखा गया है, दूसरी बार यहोवा का वचन 19:7 में, दूसरी बार यहोवा का वचन दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। निराश ना हो मेरे भाई और बहनों,
आपके लिए एक और सेवकाई है। आपका ब्रेक अगर आया है, समस्या अगर आया है, दिक्कत अगर आया है, ये लॉकडाउन अगर आज हमारे जीवन में आया है, तो निराश ना हो। हमको एक और लेवल की सेवा की जरूरत है, और एक परमेश्वर एक नया सेवकाई को आपको मुझे देना चाहते हैं, एक उच्च सेवकाई को देना चाहते हैं। और आपको मुझे मालूम है कि वो सेवा कैसा करता है। आगे लिखा गया है कि जाकर वो एलिसा को अभिषेक करता है, एलिसा को अभिषेक करता है। महान एलिसा तैयार है, आपको जाकर उसको अभिषेक करना है। एक विशेष सेवकाई को परमेश्वर ने आपके लिए मेरे लिए रखा है। एलिसा का अभिषेक 19 अध्याय का उसका 19 पद के आगे लिखा गया है कि परमेश्वर का दास जब एलिसा जब हल चला रहा था, लंगल चला रहा था, तब वो जाकर अपने चादर को डाल देता है। सोचो, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। परमेश्वर ने उसको खिलाया, उस घर में रखा, बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा। उसके बाद फिर नीचे गिर गया कि उस बहन ने कहा कि तू मेरे घर में क्यों आया। उसके बच्चे खत्म हो गए, फिर डाउन हो गया। फिर परमेश्वर के प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उनको ताकत को दिया, परमेश्वर ने उस मृत्यु की छाया से, उस परिस्थिति से उभारा, और फिर वो बच्चा उसके द्वारा। सोचो, आपकी प्रार्थना से अगर एक अंधा देखने लगता है, बहरा सुनने लगता है, तो कितना आपको उत्साहित मिलेगा। सेवा करते जाइए। एक बार मैं परमेश्वर सेवा करते था, एक बच्चा, उसकी मम्मी आकर बोली कि पास्टर साहब, ये बच्चा 2 साल हो गया, ये सुन नहीं पाता है। तो मैं सो रहा था, प्रार्थना करके मैं अपने सेवकाई के लिए आ गया, और कुछ दिन के बाद मुझे पता चला पास्टर साहब जब वो उठा तो वो उसका कान सुनने के लिए तैयार हो गया था। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने चंगाई को दिया, परमेश्वर की स्तुति हो। सोए हुए अवस्था में प्रार्थना करने के लिए हमने सेवकाई को किया, और उस सोए हुए अवस्था में जब प्रार्थना किया गया, तब जब उठा वो बच्चा तो सुनना शुरू हो गया था। एलिया का परमेश्वर आप ही जीवित है, और तब जिंदा हो गया, तब यहाँ आ गया, और वो फिर सेवा करने लगा। और अब एलिजाबेथ का जब डर सताने लगा, जब परमेश्वर के लोगों को मारने के लिए, उसके सेवकाई को सिकुड़ने के लिए जब हो गया, तब ये भाग रहा है एलिया, जिसके सेवकाई के द्वारा एक मृत्यु ललकार रहा था कि जब तक मैं ना कहूं। आज भी ऐसे बहुत सारे प्रभु के लोग हैं जो बड़े बड़े सेवकाई को कर चुके हैं, लेकिन आज लॉकडाउन की स्थिति में उन लोग सेवा करना छोड़ दिए। कभी नहीं। अब उठिए, परमेश्वर आपको खिलाएगा, निराश ना हो। परमेश्वर के दास जबान से तो भूखा रह सकता है, पर प्रभु के दास कभी भूखा नहीं रहेगा, और भूखा भी रहे तो भी प्रभु की महिमा हो। एक नया सेवकाई आपके लिए इंतजार कर रहा है, एक नया सेवकाई आपके लिए इंतजार कर रहा है। कि आप ऐसी परिस्थिति में हैं कि आप सोच रहे हैं आपकी सेवकाई छीनी गई है, आप निराश हो, आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके पास में विश्वास ही नहीं है, आपके पास में नौकरी नहीं है, आपके पास में परिवार नहीं है, आपकी कोई सुनता नहीं है, आप निराश हो गए, आत्महत्या करने की कगार पर पहुंच गए हैं, विदेश से सपोर्ट आना बंद हो गया है, सेवकाई करना बंद हो गया है। निराश ना हो। ये ब्रेक अगर आया है तो परमेश्वर एक लिफ्ट जरूर लेके आएगा। ये ब्रेक अगर प्रभु ने लेके आया है तो वही प्रभु एक लिफ्ट भी लेके आएगा आपके लिए। एलिसा, बहुत सारे संसार में एलिसा आज बाकी रह गए। आइए हम उन सारे जगह में जाकर, उस सारे जगह में जाकर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो एलिसा ने उनको सेवकाई के लिए प्रेरित किया। लिखा गया है, तब वह बैलों को छोड़कर एलिसा के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चुमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। ये
प्रभु के सेवकाई में आपको और मुझे आना है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, ये एलीशा ने कर रहा था, वो 12 बैलों को हल चला रहा था। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे भाई अजय को, हम धन्यवाद देते हैं आजादी टीम को, जिन लोगों ने नौकरी कर करके प्रभु की सेवा कर रहे हैं। मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं यीशु मसीह के नाम से। जो लोग सेवा कर रहे हैं नौकरी करके, आज जरूरत है ऐसे लोगों का। आज ऐसे लोगों का जरूरत है जो परमेश्वर के दासों का मदद करे, जो परमेश्वर की कलीसियाओं का मदद करे। सेवकाई धन के कारण रुक नहीं जाना चाहिए। ये बोझ को आप लीजिए कि मुझे परमेश्वर की सेवकाई के लिए आगे को आना है। परमेश्वर हमारे साथ रहे, हमारी मदद करे, हमारी अगुवाई को करे। और आखिरी बात कहते मैं आपको और आशीष की ओर आगे लेके चल रहा हूं। मेरे पास मात्र 9 मिनट है। अय्यूब की किताब और एक लीडर के बारे में हम देखेंगे। अय्यूब की किताब, उसका पहला अध्याय। हालेलुया, जीसस, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। एक और लीडर के बारे में अय्यूब 1:20 में लिखा गया है, तब अय्यूब उठा और बागे फाड़ सिर मुड़वाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा, मैं अपनी मां के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। उसके बेटे और बेटियां खत्म हो गए, उसके बेटे और बेटियां खत्म हो गए, लेकिन ये बोल रहा है एक लीडर और एक लीडर है। अय्यूब ने उठा। आज के संदेश, क्यों आप उठिए, क्यों सोए हैं? उठिए। अय्यूब उठा और अपने बागे को फाड़ा। ये जो कपड़ा है इस इज्जत को दर्शाता है। उसने इज्जत को भी परमेश्वर के लिए स्मरण करने के लिए निछावर कर दिया और सिर मुड़वाया। एक बहुत ही विशेष संदेश है। आने वाले समय प्रभु अगर मेरे को सहायता करे तो मैं इसको दूंगा। एक बहुत ही लंबा संदेश है, लेकिन अय्यूब से हमें सीख रहे हैं कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आप उठिए। एलिया ने उठा। ये परमेश्वर दास अय्यूब ने भी गिरा, फिर परमेश्वर ने उसको उठाया और उसको दोगुना आशीष को दिया। लास्ट चैप्टर में लिखा गया है, परमेश्वर ने दुगुना आशीष को दिया। मैं आपके से विनती करता हूं प्यारो भाई और बहनों, क्या आप प्रभु के सेवकाई को साधारण समझते हैं? क्या आप परमेश्वर के सेवकाई की ताकत को नहीं समझ पा रहे हैं? क्या आप अपने अधिकार को अब अभी तक नहीं समझ पाए हुए हैं? तो मैं प्रभु के दास जो आज आपसे बताया है कि आपका जो पावर है वो राजा से ज्यादा है, आपका अधिकार राजा से ज्यादा है। आप बेधड़क प्रभु के काम को करिए और अगर आप चिंता मत करिए, अकाल के समय में भी परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। साथ ही साथ आपको इतना हियाब होना चाहिए कि आप राजा के पास में जाकर बोले, ऐसा आज हम अपने बड़े बड़े अधिकारी के पास में जाकर सुसमाचार सुनाएं। और मैं आपको बताया, मैं रिवीजन कर रहा हूं, और मैं आपको बताया कि वो पर्सनल रिलेशनशिप था परमेश्वर के साथ में। मेरा ताकत प्रभु के साथ में होने का है। मेरा मिनिस्ट्री जो है वो पावर मिनिस्ट्री नहीं है, लेकिन मिनिस्ट्री पावर है। चौथी बात मैं आपको बताया, अप्स एंड डाउन। जिस समय में अप होता है उस समय में लोग ताली बजाते हैं, जिस समय डाउन होता है उस समय लोग लात मारते हैं। लेकिन एलिया ने उस समय में प्रार्थना किया, उस बच्चे के लिए प्रार्थना किया और परमेश्वर उसको जिंदा कर दिया। और वो पता चला, वो बोलती है जो जिस मुंह से उसने उस एलिया को कहा था कि तू क्यों मेरे घर में आया, आप बोल रहा है मैं जान गया हूं कि परमेश्वर तेरे साथ है। इस अंतिम दिनों में परमेश्वर आपके साथ जब काम करेगा, वही लोगों आपको उत्साहित करेंगे, वही लोग आपको सपोर्ट करेंगे, वही लोग। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपके घर में जीवन में किसी परमेश्वर के जन के द्वारा अगर आशीष को मिलता है तो आप उसको शाबाशी दीजिए, उसको धन्यवाद दीजिए, उसकी सपोर्ट करिए। मेरे पास 1 घंटा कम हो रहा है, इसीलिए मैं सब्जेक्ट को थोड़ा सा काट दिया, अय्यूब का सब्जेक्ट को।
सपोर्ट करिए। आप किसी की प्रार्थना के द्वारा आपके बच्चे, आपके परिवार में अगर आशीष को आ रहा है, सो ब्लेस उस प्रभु के दास को करिए। और प्रभु ने भी उस दास को आशीष को दे लिया को और जिंदा करता है। 19 अध्याय में हम देख रहे हैं कि अब वही महान व्यक्ति बोलता है बस हो गया। मैं भी और आप भी जब इस लॉकडाउन के समय में कहते हैं बस हो गया प्रभु, मैं क्या करूं, मेरे पास सारे चीज खत्म हो गया, मैं मरने पर हूं। ब्रेक जब आएगा तब लिफ्ट आपके लिए उपलब्ध होगा। अगर आप ब्रेक के महसूस कर रहे हैं तो प्रभु का वचन, प्रभु के दास होने के नाते मैं आपको एक रेवलेशन दे रहा हूं कि आपके लिए लिफ्ट आने वाला है। एक दूसरी सेवकाई है, एक और सेवकाई है, एलीशा का अभिषेक करना। मजाकबाज ने किसका अभिषेक करना? सेवकाई के लिए तैयार करने के लिए परमेश्वर आपको एक मास्टरपीस बनाना चाह रहा है। एक कमांडर के फोर्स का आपको अधिकारी बनाना चाह रहा है। परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करे। परमेश्वर के नजदीक में आए और ये विश्वास को आप कभी भी हटने अपने जीवन में ना दें। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आप एलिया जब निरादर किया गया, जब उसका निरादर हुआ तब ही वो सम्मान का पात्र बना। मैं और आप भी अगर निरादर होते हैं, निराश ना हो, उसी में ही आपका भलाई है और प्रूफ हो जाएगा कि सच्चा कौन है। अय्यूब से आप और मैं सीखते हैं कि हमारी अपना कुछ नहीं, संसार में जो कुछ भी है वो परमेश्वर का है और परमेश्वर हमें दोबारा उस सारे चीजों को उठाकर देगा। और उसी किसी बात में भी परमेश्वर की निंदा नहीं किया। आप पर मैं किसी बात में भी परमेश्वर का निंदा ना करें। उठें और प्रार्थना करें। आइए, जितने सारे लोग देख रहे हैं, कितने सारे लोग देखेंगे, उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। 3 मिनट हमारे पास में है। जो वचन सुना गया है, जो अभिषेक और जो सामर्थ और जो भेद और जो परमेश्वर का जो वचन आपके लिए दिया गया है, मैं प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर आपके हृदय को छुएगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर, मैं भाई के लिए प्रार्थना करता हूं। जिस समय मैं हमारे भाई आर्यन देख रहे हैं, मैं प्रार्थना करूं, धीरज देख रहे हैं और जो लोग पिता परमेश्वर मेरे इस समय में देख रहे हैं, जो वचन को सुने हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से। एलिया का परमेश्वर, अय्यूब का परमेश्वर, अय्यूब प्रभु, उसके सारे चीज घट गया, टूट गया, बिखर गया, लेकिन फिर भी वो उठा। हर हालत में सेम होना चाहिए। प्रभु मेरे भाई और बहनी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं कि हर हालात में सेम रहे, चाहे उसके पास में हो चाहे ना हो। हम एलिया से बहुत सारी बातें को आज सीखे प्रभु। क्यों? अगर हम इस संदेश को आज देखा है प्रभु जी, आज अगर मेरी परिवार में, मेरे लोगों में ब्रेक आ गया है प्रभु, मैं विनती करता हूं कि इनके जीवन में लिफ्ट को दे दे प्रभु। आज अपने भ्रांतियों को दूर किया। हमें पावर मिनिस्ट्री नहीं, परंतु मिनिस्ट्री की पावर चाहिए प्रभु। तेरे सामर्थ्य, तेरे वचन का सामर्थ्य, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम में ही सामर्थ्य है प्रभु। सोलुनर ऑफिशियल फेज में तू आशीष को दे प्रभु। जितने सारे लोग सेवकाई कर रहे हैं इस चैनल के द्वारा, यीशु के नाम में मैं आशीष को देता हूं प्रभु। प्रभु में भरे उतार चढ़ाव के बीच में प्रभु, अगर विश्वासी की हालत में है तो भी निराश ना हो, अगर वो लीडर की हालत में है तो भी निराश ना हो। और तेरे सेवकाई जो तूने हमें दिया है, उस सेवकाई को पूरा करने के लिए तू सहायता कर। जब मैंने सोचा कि असंभव है, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूं। रिबारा बाबा रबा रबा शिखारा बाबा शंबारा बाबा। असंभव को संभव करने वाला यीशु, मैं तेरे साथ हूं। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, अपने शुरुआत से लेकर प्रभु जी अब तक अपने साथ को दिया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पवित्र आत्मा, धन्यवाद देता हूं, तूने सुंदर अभिषेक भरा, भेद भरा और अद्भुत रीति से तूने हमारे जीवन में एलिया और जॉब से थोड़ा बहुत तूने बताया प्रभु जी। सब कुछ
तुझे सम्मान देता रहे। ये सोलुलर फेस तुझे सम्मान देता है। जितने सारे लोग हम तुझे सैल्यूट करते हैं प्रभु, तू बढ़े और हम घटता जाए। ये प्रार्थना हमारा उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूं, आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुत आशीष को दे। जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन को मेरे साथ देखा है, सुना है, समझा है, मैं सभी को आशीष को देता हूं। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ बना रहे। आपके परिवार में हर एक उतार चढ़ाव में परमेश्वर आपके साथ है। और साथ ही साथ फिर एक बार भाई आइजैक को, उनके टीम को, सिस्टर आइजैक को, और जितने सारे लोग देख रहे हैं, गॉड ब्लेस यू सो मच। लगातार मेरा नाम पास्टर जेके नंदा है। मैं बिलासपुर में रहता हूँ, सोल यूनियन चर्च का पासवानी करता हूँ बिलासपुर में। आप मेरे लिए लगातार प्रार्थना करिए, हम फिर एक बार जरूर मिलेंगे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। सी यू अगेन।